हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं लेकर आया हूँ आज डे नंबर 2 में। ठीक है, तो इसमें जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का एक कण मूल बिंदु से प्रश्न नंबर 1। ठीक है ना। एक कण मूल बिंदु से गति प्रारंभ करके एक्स अक्ष के अनुदिश बिंदु 20 मीटर 0 पर पहुंचता है तथा उसी पथ से पुनः गति करते हुए बिंदु -20 मीटर 0 पर पहुंच जाता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान कण के द्वारा तय की गई विस्थापन व दूरी व विस्थापन बताएं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो देखिए इसमें दो पिंड किसी एक समान रूप से एक दूसरे की ओर गति करते हैं। उसके बीच की दूरी 8 मीटर सेकंड की दर से घटती है। यदि पिंड एक ही दिशा में गति करते हैं तो उनके मध्य दूरी 2 मीटर सेकंड की दर से बढ़ती है। दोनों पिंडों की गति होगी यानी कि 4 मीटर सेकंड और 2 मीटर सेकंड। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक हवाई जहाज क्रमशः 400 मीटर उत्तर की ओर 300 मीटर पश्चिम की ओर एवं 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करता है। प्रारंभिक बिंदु से इसका विस्थापन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 1300 मीटर का विस्थापन होगा केवल। क्वेश्चन नंबर 4। एक कार दो स्टेशनों ए व बी के मध्य गति करती है। ए से बी की ओर जाते समय उसकी चाल 30 मीटर घंटा तथा बी से ए की ओर जाते समय 40 किलोमीटर घंटा है। ए से बी के मध्य कार की औसत चाल होगी। तो औसत चाल 345 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, गलत हो गया इसमें, ये 34.3 किलोमीटर घंटे की स्पीड से होगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वक्र एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं करता। एक विमीय, देखो ये भी एक विमा में गया और ये भी एक विमा में, ये गया, ये स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन एक विमा में गया। लेकिन देखो इसकी विमा देखोगे तो ये एक विमा हो गई, चलो, लेकिन ये तो अलग हो गई, हटना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान है। एक वस्तु चिकनी नत तल पर फिसलती है। वस्तु 1/4 भाग दूरी 2 सेकंड में तय करती है। पूरे तल पर फिसलने में लगा समय कितना हो जाएगा, यानी कि 4 सेकंड। ठीक है, पूरे तल पर फिसलने में कितना लगा, 4 सेकंड। आंसर क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7। एक घर्षण रहित तार ए बी चित्रानुसार एक त्रिज्या के गोले में स्थित है। ये देखो, एक छोटी गेंद इस पर फिसलती है। गेंद को ए से बी तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 2π/√r/g। ठीक है, क्वेश्चन, एक वस्तु का वेग समय लेखा चित्र में प्रदर्शित है
5 सेकंड में वस्तु का विस्थापन होगा। 5 सेकंड में वस्तु का विस्थापन होगा। 5 सेकंड में कितना होगा वस्तु का विस्थापन? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 सेकंड हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। देखिए थोड़ा और ऊपर कर, देखिए निम्न में से कौन सा लेखा चित्र एक विमीय गति को व्यक्त करता है? एक विमीय गति को व्यक्त करता है। तो इसमें देखा था हमने, तो इसमें केवल एक विमीय गति को ये करेगा क्वेश्चन, हम आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चक्रण कर रहा है। ठीक है, ये 2 विमीय, ये भी चक्रण, ये भी देखो, लेकिन एक में ये जा रहा है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समय दूरी लेखा चित्र संभव नहीं है? समय और दूरी का संभव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, इसे ऊपर करता हूं मैं, देखो इसमें ही हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, हमारा सी हो जाएगा। लेकिन निम्न में से कौन सा समय विस्थापन लेखा चित्र संभव नहीं है? ये अभी वाला था। ठीक है, डबल हो गया। देखो ये नहीं, अलग है, अलग है। निम्न में से कौन सा समय विस्थापन लेखा चित्र संभव नहीं है? तो इसका हमारा आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि देखो ये अलग है। ठीक है, इस तरीके से देखो निम्न चित्र 2 कणों P एवं Q के समय विस्थापन वक्र को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित कथनों में से सही है, प्रदर्शित कथनों में से सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। P व Q दोनों एक समान चाल से चलते हैं, लेकिन P की चाल Q से अधिक होगी। देखो पढ़ लो, सही है ना, ये पढ़ो। ये देखिए, निम्न चित्र 2 कणों P व Q एक समय विस्थापन वक्र को प्रदर्शित करते हैं। ये वही आगे डबल, देखिए एक L लंबाई की छड़ एक ऊर्ध्वाधर चिकनी दीवार के सहारे चित्रानुसार रखी है। छड़ का ऊपरी सिरा एक समान गति से दीवार पर नीचे की ओर फिसलता है, तो क्या है? ठीक है, इस तरीके से तो ये आएगा, दूसरे सिरे की चाल लगातार कम होती है। दूसरे सिरे की चाल लगातार कम होती है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि ये इधर को सरकता जाएगा और ये इधर से कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 2 कण ए व बी विपरीत दिशा में गति करते समय 4 मीटर सेकंड की दर से नज़दीक आते हैं। समान दिशा में गति करते समय 0.4 मीटर सेकंड की दर से नज़दीक आते हैं। ए व बी की चाल क्रमश होगी, ए व बी की चाल क्रमश होगी, तो इसमें 2.2 मीटर सेकंड तथा 1.8 मीटर सेकंड है। ठीक है, देखिए एक कार 25 मीटर सेकंड की चाल से चलते हुए 5 मीटर सेकंड में यूं घुमाव लेती है। यदि चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो 5 मीटर सेकंड में औसत त्वरण होगा। ठीक है, तो कितना होगा? 10 सेकंड, 10 सेकंड होगा इसमें। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें एक वस्तु का वेग शून्य है तो कभी भी उसका त्वरण शून्य नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए ही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। देखिए 17, एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश इस प्रकार गति करता है कि उसकी स्थिति एक्स व समय t का संबंध इस प्रकार है, x बराबर 8 - 4
टी बराबर 6t² मीटर समय के वेग का लेखांकन करती है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो वो ए हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश इस प्रकार गति करता है कि उसकी स्थिति एक्स व टी समय के संबंध में इस प्रकार है: x बराबर 8 माइनस 4t प्लस 6²t। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा वही आ गया, रिपीट होके। आगे चलते हैं। एक बिंदु विराम अवस्था से x अक्ष के अनुदिश गति करता है। इसके त्वरण a का समय t के साथ संबंध a बराबर 5t प्लस 6 मीटर सेकंड से प्रदर्शित है। यदि यह मूल्य बिंदु से गति करता है तो 2 सेकंड में तय की गई दूरी होगी। 2 सेकंड में तय की गई दूरी होगी। तो ठीक है, इसकी जो दूरी होगी 18.66 मीटर सेकंड होगी। ठीक है ना। एक वस्तु मूल बिंदु से x अक्ष के अनुदिश गति प्रारंभ करती है। किसी समय पर t पर वेग v का संबंध इस प्रकार है: v बराबर 4t³ माइनस 2t। मूल बिंदु से 2 मीटर की दूरी पर वस्तु का त्वरण होगा। ठीक है, त्वरण होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा बी हो जाएगा 22 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 22 मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, किसी बिंदु नहीं, गलत हो गया, दोबारा। किसी विद्युत ट्रेन की मोटर उसे 1 मीटर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करती है, जबकि उसके ब्रेक 3 मीटर सेकंड का मंदन प्राप्त करते हैं। यह ट्रेन कितने न्यूनतम समय में 1215 मीटर दूर स्थित स्टेशनों के मध्य दूरी तय कर सकती है? कितनी कर सकती है? तो ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि 56.9 सेकंड। एक वस्तु को हवा में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य नहीं है तो ऊपर जाने का समय t1 व नीचे आने का समय t2 निम्न में से कौन सा है? तो आंसर बी हो जाएगा, t1 लेस देन ग्रेटर देन t2। एक गुब्बारा 12 मीटर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर जा रहा है। जमीन से 65 मीटर की ऊंचाई पर इसमें से एक पैकेट छोड़ा जाता है। पैकेट को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी बराबर 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा इसमें? तो जमीन पर पहुंचने में इसका 5 सेकंड लगेगा। आंसर 5 सेकंड। क्वेश्चन, एक वस्तु एक समान त्वरण के अधीन 30 तीसरे सेकंड में 12 मीटर एवं 5वें सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है। 10 सेकंड के पश्चात इसका वेग होगा। 10 सेकंड के पश्चात इसका वेग होगा, तो इसका 20 मीटर मतलब 42 मीटर सेकंड होगा। देखिए, एक गेंद को एक बिल्डिंग के शिखर से छोड़ा जाता है। शिखर से कुछ दूरी पर स्थित एक 3 लंबाई की खिड़की को पार करने में उसे 0.5 सेकंड लगते हैं। खिड़की के शीर्ष बिंदु पर तय की गई चाल कितनी हो गई? तय की गई चाल कितनी होगी? तो ठीक है, इसमें 0.3 मीटर सेकंड होगी। 0.3 मीटर सेकंड। देखिए, एक कार विराम अवस्था से कुछ समय के लिए अल्फा त्वरण से गति करती है। इसके पश्चात वह बीटा मंदन से गति करके रुक जाती है। यदि कुल समय t है तो कार द्वारा तय की गई दूरी है।
ठीक है। तो जो इसका हमारा आंसर 25 आ जाएगा वो ए आ जाएगा, हाफ बटे अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है ना। आंसर ए हो जाएगा। देखिए 26, देखिए एक पत्थर विराम अवस्था से मुक्त अवस्था में गिरता है, यदि गति के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी प्रथम 3 सेकंडों में तय की गई दूरी के बराबर है तो पत्थर द्वारा वायु में व्यतीत समय होगा, ठीक है। तो इसका हमारा जो व्यतीत समय होगा वो 5 सेकंड होगा, ठीक है, 5 सेकंड होगा। एक ट्रेन विराम अवस्था से गति शुरू करके 20 मीटर सेकंड में 40 मीटर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। 20 सेकंड तक एक समान चाल से गति करके अगले 40 सेकंड में एक समान मंदन द्वारा विराम अवस्था में आ जाती है। इसे पूरे समय के दौरान औसत वेग होगा इसका, ठीक है। तो औसत वेग इसका 25 मीटर सेकंड होगा। एक पत्थर को किसी निश्चित ऊंचाई से छोड़ने पर वह 5 मीटर सेकंड में जमीन पर आ जाता है। यदि पत्थर को गिरने के 3 सेकंड के पश्चात रोककर पुनः छोड़ा जाता है तो शेष ऊंचाई को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। तो जो इसका जो है 4 सेकंड लगेगा, ठीक है। आंसर जो है उसका 4 सेकंड लगेगा। देखिए एक बच्चा ट्रेन के अंदर ऊपरी सीट पर बैठा है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकने वाली है तो वह अपने भाई के हाथ में एक सेब गिराता है जो उसके एकदम ऊर्ध्वाधर ऊपर 2 मीटर नीचे बैठा है। सेब गिरेगा भाई के हाथ से थोड़ा ट्रेन के आगे की गति की दिशा में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन आगे चल रही है और वो रुक रही है, तो रुकना हम स्थिति, हाँ देखो, ठीक है। देखिए एक वस्तु का वेग समय आरेख चित्र में प्रदर्शित है। बिंदु बी पर ये जो बिंदु बी है, ठीक है, बिंदु बी पर होगा क्या चीज होगा, तो इसका जो हमारा आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आंसर हमारा सी, यानी कि बल की दिशा गति के विपरीत है। एक बिंदु एक समान त्वरण गति से गति करता है और V1, V2 एवं V3 किन्हीं उत्तरोत्तर समांतराल T1 व T2 व T3 में कण के वेग हैं, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि बी। देखो V1 माइनस V2 रेशियो V2 माइनस V3 बराबर T1 प्लस T2 रेशियो T2 प्लस T3, ठीक है ना। एक बस 1 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती है। बस से 48 मीटर पीछे एक बच्चा 10 मीटर सेकंड की चाल से गति प्रारंभ करता है। कितने समय के पश्चात बच्चा बस को पकड़ लेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, लगभग 8 मीटर सेकंड को स्क्वायर से पकड़ लेगा। एक ट्रेन एक समान त्वरण से एक बीमीय गति करती है। ट्रेन का इंजन एक खंबे को 60 मीटर सेकंड घंटे की चाल से, एक अंतिम डिब्बा खंबे को 80 किलोमीटर घंटे की चाल से पार करता है। खंबे को पार करते समय ट्रेन के मध्य बिंदु की चाल होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारा वो आ जाएगा 70.60 किलोमीटर घंटा। एक कण P एक समान वेग से सरल रेखा में गति करता है, जबकि कण Q
त्वरित गति से सरल रेखा में गति करता है, निम्न में से कौन सा वक्र P के सापेक्ष Q के आभासी पथ को निरूपित करता है? तो इसमें आंसर हमारा B हो जाएगा, ये वाला वक्र हमारा निरूपित करता है। देखिए, एक समान द्रव्यमान के तीन व्यक्ति P, Q एवं R, D भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर खड़े हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे शीर्ष पर खड़े हैं, व्यक्ति की दिशा चलता है, तो कितने समय बाद तीनों मिलेंगे? कितने समय बाद मिलेंगे तीनों? बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसको, तो इसके जो मिलने का जो टाइम है वो कितना है? 2D/3U सेकंड में मिलेंगे। देखिए, चार व्यक्ति के L, M तथा N एक वर्ग के शीर्ष पर खड़े हैं। वर्ग की भुजा D है। यदि K L की ओर, L M की ओर, M N की ओर तथा N K की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं, तो चारों व्यक्ति कितने समय के पश्चात मिलेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें D/V सेकंड में मिल जाएंगे। D/V सेकंड में ये मिल जाएंगे। देखिए, एक बाजीगर एक हाथ में 5 गेंदों को इस प्रकार उछालता है कि किसी क्षण 4 गेंदें हवा में, एक गेंद हाथ में रहती है। यदि गेंद 20 मीटर की ऊंचाई पर तक जाती है, तो गेंद का हाथ में रुकने का समय होगा G = 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा, इधर राइट 1 सेकंड। ठीक है, 50 मीटर ऊंचाई की मीनार के शिखर से एक गेंद को किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। जमीन पर ये गेंद 10 सेकंड के पश्चात पहुंचती है। A व B की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? जहां A व B मीनार के शिखर से क्रमशः 20 मीटर व 40 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। G = 10 मीटर सेकंड, 10 मीटर सेकंड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा D, यानी कि 4 मीटर सेकंड। आंसर हमारा मतलब क्वेश्चन हमारा 29, एक बिंदु सरल रेखा में इस प्रकार चलता है कि इसका विस्थापन x समय t के साथ x² = 1 + 2 मतलब t² द्वारा संबंधित है। इसका त्वरण होगा। ठीक है, तो इसका त्वरण हमारा D होगा, 1/x - t² x³। ठीक है, एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है एवं ये t समय में अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंच जाता है। किसी समय t पर कण की ऊंचाई होगी। तो कण की ऊंचाई क्या होगा? h-1 1/2 ग्राम मतलब G T1 T2²। ठीक है, देखिए, एक जलयान बंदरगाह X से Y तक पहुंचने में 12 दिन लेता है। X तथा Y दोनों बंदरगाहों से प्रतिदिन एक जलयान Y तथा X पर जाने के लिए रवाना होते हैं। X से Y की ओर जाते हैं। समय एक जलयान कितने अन्य जलयानों से मिलेगा? यानी कि एक से कितने मिलेगा? 23 जलयानों से मिलेगा, क्योंकि 12 उधर सर 12 उधर सर, मतलब कि 24वां खुद हो जाएगा, तो वो 23 से मिलेगा। किसी कण का विस्थापन x समय t के साथ इस प्रकार संबंधित है, x = ae⁻@t + ve⁻vt अल्फा t है। ठीक है, जहां a व v
अल्फा तथा बीटा धनात्मक नियतांक है, कण का वेग होगा, कण का वेग होगा। तो ठीक है, कण का वेग क्या होगा, ठीक है, कण का वेग समय के साथ कम होगा, कण का वेग समय के साथ कम होगा। देखिए, एक कार विरामावस्था से प्रारंभ कर 10 सेकंड में एक समान त्वरण से x दूरी तय करती है, तत्पश्चात अगले 10 सेकंड में उसी त्वरण से y दूरी तय करती है। निम्न में से y कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है, तो निम्न में से y बराबर 3x सही है। तो देखिए, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं हम, लास्ट क्वेश्चन पे तो पहुंच गए, क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन 23 ही है, 43, चलो कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों यहीं थैंक यू आपको, अगर आपने क्लास यहाँ तक देख ली है तो बहुत बहुत थैंक यू, और लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। तो लास्ट करते हैं यहाँ, ठीक है। तो बच्चों थैंक